अब कुछ सनातन धर्मी ऐसे हो गए हैं जिनको कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको तो अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता। एक ही चीज रह गई है कि अगर काम बन रहा हो तो जाकर किसी को भी पूज लेते हैं, उनसे विष्णु भी पूजवा लो, शिव भी पूजवा लो, भूत भी पूजवा लो, प्रेत भी पूजवा लो, कुछ भी पूजवा लो उनसे। अपना काम बनना चाहिए, अपनी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। ये तो फिर शुकर कुकर आदि की तरह जीने वाला उच्छृंखल समाज है। लेकिन इस उच्छृंखल समाज में कुछ भक्त लोग भी हैं, जो भक्त अपनी अनन्य निष्ठा के साथ जीते हैं। उनकी अनन्य निष्ठा उनको धर्म पर चलने के लिए मजबूर करती है कि सारी दुनिया भी अगर एक ओर खड़ी हो तो उनकी अनन्य निष्ठा से उन्हें डिगा नहीं सकती। ये उनका भाव होता है। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूपेण कृष्ण को ही मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूर्ण रूपेण शिव को मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूर्ण रूपेण माता रानी को ही मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूर्ण रूपेण राम जी को ही मानते हैं, कुछ पूर्ण रूपेण नारायण को मानते हैं, कुछ पूर्ण रूपेण गणपति को मानते हैं। अलग 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 निष्ठा है। अपनी निष्ठा के अनुसार मनुष्य नियम बनाता है। आंधी आए चाहे तूफान आए, पर अपने नियम को कभी भंग नहीं होने देता है। तो जब तिलक लगाने की परंपरा चली तो शैव और वैष्णव को एक करने के लिए तिलक लगाने की परंपरा में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो त्रिपुंड माथे पर लगाया जाता है। आपने त्रिपुंड लगते हुए कभी देखा है? माथे पर त्रिपुंड लगाते किसी आचार्य को देखा है? देखा है कि नहीं? ध्यान से देखना। सबसे छोटी उंगली के ऊपर वाली ये जो उंगली होती है, इसे सूर्य उंगली बोला जाता है। इस सूर्य उंगली को, और ये जो सबसे पहली उंगली होती है, इसे बृहस्पति की उंगली बोला जाता है। बीच वाली इस बड़ी उंगली को झुका लिया जाता है। सूर्य उंगली और बृहस्पति उंगली से इस प्रकार त्रिपुंड को धनुष के आकार में खींचा जाता है, और जो मध्यस्थ की रेखा है उसे अंगुष्ठ से इस प्रकार पूरा किया जाता है। तो पहले चंद्र नाड़ी से, माने अपने बाएं भाग से होते हुए त्रिपुंड की दोनों लकीरों को दाएं भाग में ले जाया जाता है, और फिर दाएं हाथ के अंगूठे से दाहिने से शुरू करके इस प्रकार बीच वाली लकीर को बाएं तक पहुंचाया जाता है। फिर मध्य में एक बिंदी जैसी लगा लेते हैं, तब ये त्रिपुंड पूरा होता है, जो कि एक वैष्णव चिन्ह है। अब जब वैष्णव लोग तिलक लगाते हैं तब आपने देखा होगा कि वो माथे पे 3 डंडी लगाते। मेरे माथे पे जो तिलक लग रहा है वो रामानंदी तिलक है। ये हनुमान जी के माथे पर अक्सर देखा जाता है। इसमें 3 डंडी हैं जो त्रिशूल का प्रतीक है, जिसमें से अगल बगल की 2 डंडी पीले चंदन से बनाई गई हैं, ये श्री का प्रतीक है, और मध्य की जो डंडी है वो लाल सिंदूर से बनाई गई है, जो शौर्य का प्रतीक है। त्रिशूल में मध्य की जो डंडी है वही राक्षस का अंत करती है, बाकी की दोनों डंडी तो मुड़ी हुई रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो चिन्ह है ये शैव चिन्ह है, क्योंकि ये त्रिशूल का चिन्ह है। लेकिन शैव चिन्ह को वैष्णव अपने माथे पर धारण करते हैं, और वैष्णव चिन्ह को शैव अपने माथे पर त्रिपुंड के रूप में धारण करते हैं। तो ये बताता है कि शैव और वैष्णव दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं हैं।